झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच लंबे अरसे से अधिकारों को लेकर चल रहे विवादों का पटाक्षेप गौरतलब हो कि साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ था, जिसमें साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपना चुनाव कराया था और दूसरी ओर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव अपने हिसाब से कराया था। इसके बाद दोनों कमेटियों ने अपने चुनाव को वैध ठहराने के लिए दावेदारी शुरू कर दी थी। मामला इस कदर बिगड़ गया कि हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद हाई कोर्ट व्यवहार न्यायालय ने आदेश दिया और जांच शुरू हुई, जिसका परिणाम साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में आया है। साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी निबंधन संख्या 33/2015 से 16 के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं उसके आधार पर की गई विभागीय संयुक्त जांच के पश्चात प्रतिवेदन में साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्वतंत्र एवं पृथक वैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। निबंधन कार्यालय के निरीक्षक कोल्हान प्रमंडल तथा सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा की गई संयुक्त जांच में संबंधित पक्षों को विधिवत नोटिस देकर उनका पक्ष सुना गया तथा उनके द्वारा लिखित एवं मौखिक साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया गया। 25 मार्च 2026 को आयोजित सुनवाई में दोनों पक्ष उपस्थित हुए और अपने अपने पक्ष में आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। संयुक्त जांच प्रतिवेदन का मूल एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साखची एक स्वतंत्र रूप से निबंधित संस्था है तथा किसी अन्य स्वतंत्र संस्था द्वारा अपने स्वयं के नियमों अथवा उप नियमों के आधार पर साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वैधानिकता अथवा निबंधन की स्थिति को चुनौती नहीं दी जा सकती। जांच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संस्था के संशोधित उप नियम विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपलोड नहीं किए गए हैं, तो मात्र उनके पारित होने अथवा दावा किया जाने का आधार पर उन्हें उसे संस्था के विधिवत निबंधित बाय लॉ का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इस निष्कर्ष के कारण शिकायत में उठे प्रमुख आधार को अपेक्षित वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यदि अपने पूर्व जनरल बोर्ड द्वारा पारित किसी नियम अथवा संशोधन को प्रभावी रूप से अपने उप नियमों का हिस्सा बनाना चाहती है, तो उसे निबंधन विभाग के समक्ष निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने बाय लॉ में आवश्यक संशोधन कराना होगा। केवल किसी नियम अथवा संशोधन के संबंध में दावा किया जाने मात्र से उसे विधिक रूप से प्रभावित नहीं माना जा सकता। इसके अलावा परिसंपत्तियों नियंत्रण अथवा अन्य अधिकारों से संबंधित किसी भी विवाद के संबंध में संयुक्त जांच प्रतिवेदन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकार संबंधी विवादों का अंतिम निराकरण निबंधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं, बल्कि सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष किया जाना है। उक्त जानकारी देते हुए साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष निशान सिंह और उनके वकील के एम सिंह ने साखची गुरुद्वारा परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखें। आज हम लोग जो सेंट्रल कमेटी निबंधन ऑफिस में रांची कंप्लेन किए थे कि साखची का संविधान गलत है, इनको रद्द किया जाए, तो वहाँ से हम लोग का 26 मार्च को बुलाया था। हम लोग को सेंट्रल को भी बनाना है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वहाँ वो लोग अपना फैसला सुनाया, जिसका काफ़ी हम लोग को एक हफ्ता पहले मिला है। आपका निबंधन ऑफिस जमशेदपुर में, हाँ, तो वहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया। वहाँ दोनों का संविधान का कापी मांगा, हम लोग दिए, वो लोग भी अपना दिए। उसी को हम लोग को सही बताया गया कि साखची का संविधान सही है। इनमें कोई भी संस्था, चाहे सेंटर हो या कोई नहीं, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो होगा इनका संविधान मुताबिक सही है। साखची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने आप में एक बड़ी पुरानी और संगत के साथ काम करने वाली कमेटी रही है, तो क्यों बीच में डिस्प्यूट आया जिसकी वजह से आपको कोर्ट तक जाना पड़ा या अदालत तक जाना पड़ा? मुझे क्या, हमको कोर्ट नहीं जाना पड़ा था। वो लोग पहले एसडीओ के पास गए थे, उनको भी गलत जानकारी दे के उनसे लिखवाया गया। फिर जब हम लोग गए, हमको बुलाया गया, हम अपना संविधान दिया का कापी दिए उनको। उनका था कि कहना कि आपका संविधान सही है। जो उनको देश दिया था वो वापस ले लिया गया।
तब तक हम लोग हाई कोर्ट भी जा चुके थे, वहाँ से भी स्टे लग चुका था। और उसके बाद वहीं से भी यही फैसला आया कि जो किसी के संविधान में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हाँ सर, वो किसी भी प्रकार का आप लोग का इंटरनल कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे उन लोग बोलते थे कि वैध है, ये है, उस प्रकार का नहीं कर एकदम। पहला तो ये बता दें कि उनका अपना संविधान रजिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ निबंधन ऑफिस में, सबसे बड़ी बात, जिसका आज तक जितना भी कमेटियों को ये लोग जो है जानकारी सही दिया ही नहीं। और आने वाले समय में हम लोग यही उनको अपील करेंगे कि जितने भी गुरुद्वारे हैं मिलजुल के सिक्खी को कैसे आगे बढ़ावा देना है, या सिखों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सिक्खी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और हम लोग का एजेंडा यही है कि सबको मिलजुल के काम करना, ना कि सेंटर का काम था जब भी बनी थी कि सब कमेटियों को मिला के धार्मिक काम करना। और किसी का अगर मतलब कोई प्रोग्राम होता है, सिक्खी को बढ़ावा देना है, जहाँ पढ़ाई लिखाई, जहाँ गरीबों का कुछ भी मतलब कन्यादान, जहाँ कोई शादी करवानी वही करवाना। लेकिन कहीं ना कहीं आने कुछ दिनों से मामला बढ़ के गया, कुछ पॉलिटिक्स मुद्दा में चले गए आदमी लोग, जो नहीं जाना चाहिए था। कोई ईगो का वर्ल्ड था। हम लोग अपील भी किए थे कि भाई आप जिस पोस्ट में हैं वो अपना ईगो ख़त्म करिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई हम किसी संविधान को नहीं मानते। जिस देश में रहते हैं, जिस जहाँ रहते हैं, उसका संविधान को भी मानना पड़ता है और अपना भी संविधान होता है। वो बोल रहे थे कि हम किसी संविधान को नहीं मानते। बोलो प्रधान जी, खासकर देखा जाए तो हजारों संगत को इंतजार था इस फैसले का, और काफी लोग पूरी जमशेदपुर संघ का पूरा झारखंड इस फैसले में निगाही लगाए बैठा था कि क्या होगा। इससे सबको बहुत खुशी है और आने वाले समय में इसका आपको अच्छा ही परिणाम देखने को मिलेगा। निशान जी, बहुत अच्छा फैसला तो आपने बताया। आने वाले समय सेंट्रल प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी को सभी गुरुद्वारा का चुनाव भी करवाता है, क्या आने वाले समय में उसमें परिवर्तन होगा? क्योंकि गुरुद्वारा अपनी संविधान में अगर इंटरफेयर हो रहा है तो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जबरदस्त को चेंज किया जा सकता है क्या? जबरदस्ती करवाने वाला मामला था कि हम करवाने के लिए कर सकते हैं। उनका था कि सब कमेटियां मेरे अधीन है, जब अधीन नहीं थी सब कमेटियों ने मिलकर सेंटर बनाया था। यही और हम लोग का भी यही था कि साक्षी कमेटी का अपना संविधान है, लेकिन हमारी सेंटर के साथ सांझ थी धार्मिक सांझ कि कोई भी अगर दीवान होता है, सेंटर दीवान होता है, जो बाहर से यात्रा आती है, मिलजुल के गुरु का स्वागत करना और मान सम्मान बढ़ाना, ना कि आपसी क्लेश करने का। जी, तो मुख्य बिंदु ये है कि सब कमेटी मिलकर, खास करके वो कमेटी बनाती है जो सेंट्रल होती है और सुपरविजन के लिए बनाई जाती है कि सब कमेटियों के साथ मिलकर काम करें। तो क्या उस विषय में बनाने का मकसद कुछ और था, इससे कुछ और हुआ। जो भी हम लोग को बुजुर्गों ने गठन किया था उनका मकसद और था कि सिखों को और सब कमेटियों को एकजुट रखना। और आप जानते हैं कि 25 और 24 से क्या इतिहास रहा है कि सब कमेटियों को आपस में दो भाग में बांटा गया, भाई को भाई से बांटा गया और लड़ाया गया। और एक सुधार कैसे होगा? सुधार और साफ सुथरा कैसे होगा? आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो इसी का इंतजार कर रहे थे सब गुरुद्वारे, और मिलजुल के हम लोग सब मिलजुल के भाई भाई बैठ के हम लोग आगे क्या रणनीति बनाएंगे, अच्छा से अच्छा कैसे किया जाए। हम सबको अपील करते हैं कि सब बड़े भाई को छोटे भाई हैं, सब जमशेदपुर की संगत का अच्छा कैसे हो, कैसे हम लोग भेदभाव बढ़ाएं और ईर्खा को ख़त्म करें। मिलजुल के काम करना चाहिए। जिसको भी हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, भाई भाई का भी अगर कोई होता है तो पॉलिटिक्स में जरूर हो सकता है। सिक्खी में और गुरुद्वारा में राजनीति नहीं होना नहीं चाहिए। यहाँ क्या है, गेट के अंदर आए दोनों भाई जो भी है, दूसरा पार्टी में एक होना चाहिए। सब गुरुद्वारे एक हैं। संगत से प्रधान जी क्या अपील करना चाहेंगे? सिख समुदाय का सर्वोपरि संस्था माना जाता है सीजीपीसी को, 34 गुरुद्वारा का, तो जो काम किया उसमें क्या कहेंगे आप? सीजीपीसी का जो रोल आपके सामने है, जो 2 साल में सीजीपी का रोल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और उनके हर हाथ आपको पता ही, पहले एसडीओ के पास गए, वहाँ भी उनको मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद में आपको निबंधन ऑफिस गए, वहाँ भी नहीं हुआ। जानकारी उनको भी नहीं था, लेकिन चंद आदमी थे जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। गुरु कार्य को जो है गलत
इस्तेमाल कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे संगत को मालूम था, फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ गरिमागिरी की ठेस पहुंचा आप लोग। जैसे हम लोग को बुजुर्गों ने जो सोचा था, हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे हमने गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का गुरु तेग बहादुर का हमारे बुजुर्गों ने एक सीधी दिश बनाया गया था, तो वहीं वो लोग फैसला किए थे कि उनका याद में कुछ बिल्डिंग बनाई जाए कि जो याद में रहे। तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का गठन हुआ था। वहीं में सेंटर को हम लोग गुरु तेग बहादुर मेमोरियल को भी जगह दिए थे, वहाँ तक कि सबका वापस होगा। नाटक सेंटर का गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का होगा, सिख नाम जोन सा होगा, स्त्री सभा होगा, वहाँ एक हॉल होगा जिसमें कोई भी मीटिंग जो भी हम लोग करना है कोई भी था। लेकिन वो चीज़ एजेंडे से बढ़ के कुछ इनका हुआ है कि हम लोग सब कमेटियों को अपने अधीन करें, आदेश दें, भाई उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, मनमानी वाला ये किया। कभी भी किसी को जोड़ने का काम नहीं किया, तोड़ने का काम किया। निशान जी, जो अब आने वाला जो भविष्य बन रहा है, बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है कि फैसला भी प्रशासन की तरफ से आया हुआ है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो पिछले जो FIR पुलिस का जो मामला, उसमें अपनी तरफ से आप उसमें कुछ संज्ञान लेंगे, उसको रोल बैक करेंगे क्या? हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है उनकी तरफ से। आप जाके फिर बोलेंगे कि फिर आगे अच्छा करना है सभी सिख समाज। हम तो अभी भी वही बोल रहे हैं, आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि जितने भी जमशेदपुर के सिख हैं, इस आपके मीडिया का तरफ पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब आगे आएँ मिलजुल के। फिर जैसे हमारे बुजुर्गों ने एक मीटिंग करके बनाया था, उसको आगे फिर नया शुरुआत करें। उसमें सबको, बड़े हों छोटे हों, अपना विचार दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी पहले 3 साल 4 साल बीते हैं, कभी भी जनरल बॉडी का मीटिंग नहीं हुआ, कभी भी दूसरा मीटिंग नहीं बुलाया गया। जितने मेंबर जरूर बनते हैं, लेकिन मेंबरों को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मेंबर जरूर बने हैं गुरुद्वारे, लेकिन उनका मीटिंग में कभी इस तरह का नहीं हुआ। तो वही आने वाले समय में जनरल बॉडी का जब भी कोई मीटिंग होगा, उसमें सब विचार रखे जाएंगे और विचार में जो फैसला आएगा वो आगे तय होगा। सभी से अपील क्या प्रधान जी करना चाहेंगे सब लोगों से आखिर में? संगत से क्या अपील करना चाहिए? भाई साहब बंद कीजिए, पीछे भी संगत से क्या अपील करना चाहेंगे? संगत से यही अपील करेंगे कि जैसे संगत पहले एकजुट थी, फिर एकजुट हो। आने वाले समय में हम लोग को एक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग आगे बच्चों को क्या देने जा रहे हैं, अच्छी सेध दें, अच्छी शिक्षा दें, और गुरु घर के साथ जोड़ें, ताकि गुरु महाराज के बारे जानें और उनका मान सत्कार करें। बच्चे जैसे आजकल बहुत आप देख रहे होंगे नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं, तो धार्मिक प्रोग्राम होने चाहिए, सिक्खी का प्रचार होना चाहिए, और साथ साथ में एजुकेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है कि एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, कि बच्चे स्पोर्ट्स करें, एजुकेशन करें, पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करें, देश में भी अपना योगदान दें और सिक्खी में भी अपना जो। 1.5 साल हुए चुनाव हुए, लेकिन वैध अवैध को लेकर CCPC ने इनके ऊपर कई मामले लगाए हैं। SHO कोर्ट में केस भी किया हुआ है, तो कोर्ट में केस चल रहा है। आज उसका पटाक्षेप हुआ है। निशान सिंह के अनुसार बताया गया, तो वकील साहब ने बताया कि ये पूरी तरह से वैध है, कहीं भी ये अवैध नहीं है। इसी को लेकर हम लोग भगवान निशान सिंह से बात करते हैं। आपके सामने निशान सिंह। प्रधान साहब बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो निबंधन वापस से जो फैसला आया, उसी का जानकारी देने के लिए हम लोग आज सब प्रेस वालों को बुलाए थे कि जो सेंट्रल कमेटी ने भरम फैला के रखा था कि हमारा संविधान सब जगह चलेगा और किसी का संविधान नहीं चलेगा, वहाँ से स्पष्ट रूप में बोला गया कि साक्षी का संविधान वैध है, ये सही है, और उसी के बलबूते में हम लोग जो है आगे बढ़ जानकारी देने के लिए। वकील साहब आप बताइए कि ये पटाक्षेप जो आप किए हैं 1.5 साल के बाद इसका फैसला है, तो लेट देर क्यों हुई है? देखिए, विभाग में ये मामला चल रहा था और विभाग में जांच चल रही थी कागजातों की, और दोनों पक्ष को बुलाया गया था। जब कागजातों का अवलोकन किया गया, अवलोकन के पश्चात जो विभाग ने निर्णय लिया, देर जरूर हुआ लेकिन बहुत दुरुस्त निर्णय हुआ, क्योंकि उस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया और पूरे गुरुद्वारे, जितने भी गुरुद्वारे हैं, छोटे छोटे गुरुद्वारे या जो बड़े गुरुद्वारे, साक्षी गुरुद्वारा, ये स्पष्ट हो गया उस विभाग के आदेश के अनुसार में कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को किसी भी रूप से
किसी भी गुरुद्वारे के बनाए गए नियम और उप नियम में जो है उनके अनुसार वो अपना कार्य करेगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी किसी भी रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का जो नियम और उप नियम है वह इनके उप नियम को प्रभावित नहीं कर सकती है। ये एक स्वतंत्र संस्था है, इसको अपना निर्णय चुनाव से लेकर हर निर्णय क्रियाकलाप करने का राइट्स उस संस्था को है, ये स्पष्ट कर दी गई है और ये बहुत बड़ी जीत है और सभी गुरुद्वारों के लिए एक अच्छा मैसेज भी है। 1.5 साल जो छवि खराब हुई है कमेटी के, संगत के सामने छवि खराब हुई कि अवैध है, तो उसको लेके क्या सीजीपीसी के खिलाफ कुछ आप कोर्ट में कुछ जाएंगे क्या? निश्चित तौर पे हम लोग इस संबंध में इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, सारे कागजातों का अवलोकन किया जा रहा है और हम लोग निश्चित तौर पे कुछ दिन के बीच में ही आपस में विचार विमर्श करने के बाद आप लोग को सूचित करेंगे जब यह मामला न्यायालय में या किसी भी पटल पे इसको उठाया जाएगा। धन्यवाद।